अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में अरूज को ज़वाल लाजमी होता है। हर इंसान ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करता है। बेहतरीन इंसान वही होता है जो मेहनत और सब्र के साथ चलता है। और इसी सब्र को देखते हुए इन कोरोना के हालात में कोरियन गवर्नमेंट ने जैसे दूसरे ममालों के साथ सलूक किया है, उसी तरह अब पाकिस्तान के साथ करना भी शुरू कर दिया है। इसका सहरा हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी और हमारी पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी को चाहता है कि जिन्होंने कोशिश की और उनकी कोशिशों की वजह से अब पाकिस्तानी भी ऑनलाइन पाकिस्तान जाने के लिए अपनी री एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। प्यारे दोस्तों, जो रूल पहले थे अब भी रूल वही हैं। इसमें फ़कत यही है कि जो जिन ममालिक पर पहले ये था कि वो एमिग्रेशन नहीं जाएंगे और ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, अब पाकिस्तान को भी उस फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ये आज यानी कि 26 तारीख से ये कानून लागू हो चुका है कोरिया में कि सुबह यानी कि 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप हफ्ते के जो 5 दिन होता है यानी कि सोमवार से लेकर जुमे तक आप ये अप्लाई करेंगे तो वो आपको री एंट्री मिल सकती है। लेकिन इसके लिए 1-2 प्रोसेस हैं, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि जब आप कोरिया की साइड कोरिया www.haikorea.go.kr पर जाएंगे तो उसमें वो सामने बिल्कुल री एंट्री परमिट का जो है ना वो पेज सामने शो होता है। वहाँ पर आप जाएंगे तो री एंट्री लेने से पहले आपको अपनी हेवन गाइड करनी होगी। मतलब है कि यानी कि आपको कोरियन जो इमिग्रेशन है उसके ऊपर अपनी मेंबरशिप आईडी बनानी पड़ेगी। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका डाटा उनके पास सारा होगा। जब आप री एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो वो उन्हें आपका डाटा चेक करने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी और वो आपको ईजीली री एंट्री दे भी सकते हैं। वो जब आप हेवन गाइड बना लेंगे उसका ये फ़ायदा भी होगा कि जब आपकी री एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको मेल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है और आप उसी आईडी के ऊपर अपना चेक भी कर सकते हैं। और दूसरा, इसका जो री एंट्री आपने अप्लाई करनी है वो आपने कम से कम 4 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप री एंट्री ले लेंगे तो जब आप पाकिस्तान जाएंगे ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो क्वारंटाइन के रूल हैं वो अभी तक कोरिया में सेम ही हैं। यानी कि वापस आते हुए आपको कमरा भी लेना पड़ेगा, अलहदा रहना भी पड़ेगा, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी लानी पड़ेगी, जो इतना आसान काम नहीं है। और जो E9 वाले भाई हैं उनके लिए भी यही सूरत हाल होगी, लेकिन उन्हें वो पाकिस्तान से HRD से या EPS से वहाँ से अपने जो रिहाइश है उसकी तस्दीक कराने के बाद फिर आपका यानी कि फ्लाइट वगैरह ओके होगी। जहाँ से जाना, जितना आप लोग खुश हो रहे हैं जाने के लिए कि यहाँ से जाना इजी हो गया है, थोड़ा गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये ध्यान में रहे कि वापस आना उतना मुश्किल भी हो सकता है। और इसी तरह लिहाजा आपको ये अपना ख्याल खुद रखना होगा और आपको देखना होगा कि अब आपके पास जो भी वीज़ा है, E9 है, E7 है या G1 है या कोई भी वीज़ा है, तो आप सारे इस री एंट्री के अप्लाई करने के अहल हैं। अपने अपने हालात को और अपनी कंपनी के हालात को, अपनी खुद सिचुएशन को देखते हुए अगर आपकी इमरजेंसी और सख्त आपका जाना बहुत ज़रूरी है तो फिर आप अप्लाई करें। और अगर आपको लगता है कि आपका जाना ज़्यादा, अगर आप नहीं जाएंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा, तो अगर आप थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार करें तो मज़ीद इसमें भी रिलैक्सेशन हो सकती है। दुआ में याद रखिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।